आज का टॉपिक है लगन में मगन रहने का सहज तरीका। जैसे हमने लगन में मगन रहने वाले बहुत देखे। हमने जैसे नारद का उदाहरण देखा, मीरा का उदाहरण देखा, बहुत सारे उदाहरण हैं दुनिया में जिन्होंने भगवान की लगन में मगन होकर अपना पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया। आज उसी लगन की जरूरत है इस समय, क्योंकि आज हमारी ना तो लगन है ना हम उस लगन में मगन हो पाते हैं। लगन मीन्स जब एक बच्चा है, जब पढ़ाई में पूरी लगन लगाता है तो वो जीत जाता है और वो जो चीज चाहता है वो मिल जाती है। और मगन अवस्था वो है कि जहां हम भगवान से अपने अंदर की डीपली बातें भी कर सके, उसको हम कहते हैं मगन अवस्था। तो लगन में हमारी ऐसी लगन होनी चाहिए कि जहां पर हम जो चाहें वो पा सके। लेकिन अगर मगन अवस्था पावरफुल है, दोनों मैचिंग हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जो चाहे क्या आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आज हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन उस याद में ना तो लगन है ना मगन है, क्योंकि याद करने का तरीका इतना सहज होना चाहिए कि जहां पर हम आराम से उससे अपने अंदर की हर बात को शेयर कर सकें। लेकिन आज हमने दिन मुकर्रर किए हैं कि आज मुझे इस भगवान से इस दिन मनोकामना लेनी है, आज मुझे इस दिन इस भगवान से लेनी है। लेकिन भगवान का कोई दिन नहीं होता। आप जब चाहे उससे बातचीत कर सकते हैं, जब चाहे उसकी लगन में मगन रह सकते हैं। लेकिन हमें आज ये देखना है कि मेरी परमात्मा की याद में कितनी लगन है, कितना मैं मां सारा दिन मगन रहता हूं। आज हम जैसे एक शराबी है, वो शराब पीने के बाद शराब के नशे में मगन रहता है। क्या मैं भगवान की याद के नशे में मगन रहता हूं? वो दुनियावी नशा था, लेकिन ये है परमात्म नशा, क्योंकि परमात्म नशा सबसे उत्तम नशा है, जहां पर हम हर विकार को, हर बुरी चीज को आराम से छोड़ सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि जब मीरा के पास बहुत सारे विघ्न आए, लेकिन उसकी लगन की और मगन की पावर इतनी पावरफुल थी कि उसको जहर भी एक अमृत के समान लगा। हमें यहाँ पर वही चीज देखनी है कि दुनिया में बहुत सारा जहर है, लेकिन उस जहर में रहते हुए भी क्या मेरे पास अमृत आ रहा है? क्योंकि अमृत तभी आ सकता है जब आप भगवान से कनेक्ट होंगे। जिस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ माना था और श्री कृष्ण जी को उन्होंने देखा भी, अनुभव भी किया, खाते पीते उठते बैठते वो उस चीज का अनुभव करते थे। इसी प्रकार हमें भी आज भगवान के अनुभव की जरूरत है, क्योंकि जितना हम भगवान के अनुभवों में डूबते जाएंगे उतना हमारी लगन और मगन बढ़ती जाएगी। क्योंकि लगन एक अग्नि के समान है कि जहां पर हम जितना डेडिकेट होकर के कार्य करते हैं उतना हमारे पास सफलता आ जाती है। तो कोई भी कार्य करते हैं, जब हम कहते हैं कि अगर कोई भी कार्य आप शिद्दत से करते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और कोई भी कार्य आप अगर शिद्दत से नहीं करते तो आपको कोई जिता नहीं सकता। इसीलिए आज हमें दुनिया में हारते इंसानों को और जीतने वाले इंसानों को देखा है कि जब कोई व्यक्ति हारता है उसका चेहरा, और जब कोई व्यक्ति जीतता है उसका चेहरा कैसा है। लेकिन क्या वो जीत हमारे को खुशी देने वाली है? आज हम जीत पैसे से ले रहे हैं, लेकिन हमें वो अंदरूनी खुशी नहीं देगी। लेकिन अगर अपनी मेहनत से वो जीत हासिल करते हैं तो आपको वो ज्यादा खुशी देगी, क्योंकि उसमें आपने अपनी लगन लगाई है और उस मगन अवस्था से ही आपने वो जीत ली है। अगर एक बच्चा है, जब पढ़ाई करता है पूरी लगन लगा देता है उस पढ़ने में, लेकिन अगर वो चीटिंग का सहारा ले तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, और वो अंदर उसके मन में खाता ही रहेगा कि मैंने पेपर तो दिया, अगर मैं काश वो पढ़ पाता तो मैं आज टॉप क्लास में आ जाता। अगर मैं इस समय टॉप क्लास में हूं भी, लेकिन मुझे खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि खुशी इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने वो खुशी धन से खरीदी है, लगन से नहीं। क्योंकि जब आप लगन से एक चीज को लेते हैं तो आपको खुशी देती है, और धन से खरीदते हैं तो आपको खुशी नहीं मिलती है। तो इसीलिए अपने जीवन में लगन और मगन, इन दोनों अवस्थाओं को एक ऐसा अंदर से एक ऐसा पिल्लर दें जहां पर आप जो चाहें वो कर सके। ओम शांति।